Yes, students. So today our topic is reproductive health. As you all people said that this particular video is not in my playlist even, and I want to teach you all also this particular topic, reproductive health. That is the last topic of the reproduction chapter. Okay, and this particular topic when you will see NCERT, for example NCERT है मेरे पास यहाँ पे, इसका PDF में अगर आप लोग को दिखाऊं तो एक पूरा पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है बस इन्होंने, ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में है ये पूरा सारा। और अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो आपको डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे। मैंने उन मेथड्स को क्या किया है कि एक अपनी राइटिंग में ही दिया है फिलहाल आप लोग को। तो इस राइटिंग में आप देखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब पहले आप समझो कि कॉन्ट्रासेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन पॉपुलेशन कंट्रोल की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन फॉर बर्थ कंट्रोल इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शंस। इट इज यूज्ड टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक लार्ज स्केल पे बात आता है कि पॉपुलेशन अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है हमारा, तो हमको पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है। तो क्या तरीका है हमारे पास? एक ही तरीका है मात्र, जो हमारे सरकार ने भी बहुत सारे नियम लेकर आए वो और लोगों को लिटरेट किया। सबसे पहली बात तो लिटरेट है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th में अगर आपको ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है तो इसका कुछ मतलब है दैट दे आर एजुकेटिंग यू पीपल ऑल रिगार्डिंग दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो कॉन्ट्रासेप्शन सबसे पहले उन्होंने समझाया आपको। तो इस एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्योंकि हम पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है तो उसको हमें मतलब पॉसिबिलिटी तो है हर महीने होने की, बट हमारे पास, हम लोग बुद्धिजीवी इंसान है, हम लोग ब्रेन है हमारे पास, हमें पता है कि कैसे हमें उसे प्रिवेंट करना है। तो बर्थ कंट्रोल को प्रिवेंट करना, दूसरे जानवरों को आप देख सकते हो, दूसरे एनिमल्स को तो दे डू नॉट नो, बट ह्यूमंस वी नो एक्चुअली। सो दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन फॉर बर्थ कंट्रोल, इसको ही हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और इट इज यूज टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। एक ये भी है चीज, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो गई तो उसको भी कैसे मतलब आप रोक सकते हो इसमें। तो डिफरेंट मेथड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने इसको पूरा आपको इस तरह से कैटेगरी बांट दिया। नेचुरल मेथड्स है, बैरियर मेथड्स है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसीडी और एक सर्जिकल मेथड। एक बार फिर से देखो आप क्या क्या है। नेचुरल मेथड्स है, बैरियर मेथड्स है, केमिकल मेथड्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, आईयूसीडी है और सर्जिकल मेथड है। आपको 10th में कितना पढ़ना है इस पे फोकस करना। मैडम ने इतना सारा दे दिया आपको, किसी भी आपको कोई भी आप लेक्चर्स देखोगे तो ये आपको नेचुरल, बैरियर, केमिकल, इतना सारा आपको क्लास 12th में जाके पढ़ना होता है, अभी नहीं पढ़ना होता है। लेकिन उसको कैटेगराइज करके दे दिया है मैंने कि नेचुरल मेथड तो होता क्या है, हम थोड़ा सा जान लें, कोई दिक्कत नहीं है। सारा जानने के पहले एक इसका फुल फॉर्म तुम लोग जरूर याद कर लेना अच्छे से। आईयूसीडी का फुल फॉर्म देखो, आईयूसीडी। अब ये 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ी ना सारे मेथड्स को डिस्क्राइब करने पूछेंगे 10th के लेवल पर, जब रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछेंगे। आपको आईयूसीडी का फुल फॉर्म आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सर्जिकल मेथड आपको पता होना चाहिए। सर्जिकल मेथड में 2 मेथड्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आगे के राइटिंग में आपको दिख जाएगा। एक होना चाहिए वैसेक्टॉमी, दूसरा होना चाहिए ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, तो ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के हिसाब से, 10th के हिसाब से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो इस पे एक एक करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल मेथड को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या होता है इसमें नेचुरल मेथड में? कपल्स अवॉइड फ्रॉम क्वाइटस। क्वाइटस का वर्ड हम लोग यूज करते हैं बायो में, नहीं तो हम लोग इसको कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 10 to 15 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। तो इस वक्त, यानी कि ये एक्सपेक्टेड डेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके बाद मतलब फ्रॉम 10 to 15 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस वक्त अवॉइड करना है कपल को फ्रॉम क्वाइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो बस यही है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पीरियड काउंट काउंट करके एब्सटिनेंस उसको रोकना है। क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस इंटरप्टस का जब हम बात करते हैं, मेल पार्टनर विड्रॉ, मतलब अगर इजैकुलेशन होने वाला है पता है मेल पार्टनर को, तो वो अपना जो भी जो इजैकुलेटरी जो ऑर्गन है उसको वो बाहर आउटसाइड द फीमेल बॉडी इजैकुलेट कर दिया अगर, तो इसको हम क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं और नथिंग एल्स। बहुत इस पर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। इसको वर्ड हमने कहा इंसेमिनेशन, हमने बाहर होना है, मतलब होने नहीं देना है बॉडी के अंदर, ये वर्ड है, बायो का वर्ड है। बैरियर मेथड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर मेथड्स आज की डेट में अवेलेबल है। आपको क्लास ट्वेल्थ में जा करके इतने सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम वगैरह पढ़ना है। 10th लेवल पे कुछ नहीं, बैरियर मेथड में बस आप एक बार इसको नोट्स को देख लेना, रीडिंग कर लेना। उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मेल बैरियर मेथड है, फीमेल बैरियर मेथड है, ये सब यूज होता है। एक टर्म बस जान लो, जानते ही होगे आप लोग, कॉन्डम एक टर्म है, दीज आर थिन रबर, ये सब इसके बारे में मैंने 1-2 पॉइंट लिख दिया है। ठीक है,
फीमेल कॉन्डोम्स भी आता है जिसको हम फेमिडन्स बोलते हैं, ये यूज होता है। तो दीज आर द बैरियर मेथड, मतलब कुछ करना नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, बस बैरियर मेथड, बाहर से एक इस तरह का कॉन्डम्स वगैरह यूज करके हम रोक सकते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल को, हम लोग मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने दे सकते, ये सब हटाओ। केमिकल मेथड्स को थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं हम लोग कि हाँ किस तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। सो इन दीज मेथड्स द केमिकल्स कॉमनली कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स मोस्ट कॉमन केमिकल्स, स्पर्मिसाइड्स मतलब कि स्पर्म्स को किल करने का कोई मेडिसिन है। मोस्ट कॉमन केमिकल्स लाइक क्या है, लैक्टिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, KMNO4 है। तो ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह का स्पर्मिसाइड्स यूज होते हैं। लैक्टिक एसिड, KMNO4, potassium permanganate are placed inside the female body, जो कि ट्रैक्ट है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है वेजाइना, टू मेक स्पर्म इमोबाइल। तो अगर स्पर्म का इंसेमिनेशन हो भी गया फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या करना है हमको, करना ये है कि हमको स्पर्म को इमोबाइल कर देना है। तो फीमेल की बॉडी में इस तरह के केमिकल्स को इन द फॉर्म ऑफ जेली, पेस्ट, फोम, टैबलेट्स इस तरह से दिया जाता है। बस उसके कारण क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है, क्वाइटस हो भी रहा है, लेकिन स्पर्म को इमोबाइल कर देना है। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ केमिकल मेथड्स, टू इमोबाइल द स्पर्म, क्योंकि स्पर्म हम जानते हैं मोटाइल होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। सो दीज आर द टैबलेट्स यूज टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस। अब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब क्या, बैलेंस को रोकना। किस तरह के बैलेंस को, मतलब कंट्रोल करना, चेंज द हार्मोनल बैलेंस को। हम जानते हैं कि एग का प्रोडक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हम उसके बैलेंस को ही अगर हम मतलब कि चेक करें, कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आता है बाकायदा, बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में हम डाल देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। तो दीज आर द टैबलेट यूज टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगर हार्मोनल बैलेंस चेंज होगा तो एग्स जो है वो रिलीज ही नहीं होगा फीमेल के बॉडी से, और एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज, इसलिए इसका नाम ही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, because the women they used to take it, the female they used to take it orally. The drugs are mainly combination of, देखो ये दोनों, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, कौन से हार्मोन्स का, तो ग्रोथ हार्मोन होता है या फिर दूसरा हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए टेस्टोस्टेरोन नहीं, फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल बॉडी में जो हार्मोन है उसका कॉम्बिनेशन होगा प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद IUCD का फुल फॉर्म मैंने जैसे पहले भी कहा था, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एकदम याद कर लेना 10th के हिसाब से, 10th के NCERT के लिए और 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स इन यूट्रस। इसका कहाँ पे पोजीशन होता है, बॉडी के अंदर जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर जाता है, किस पोजीशन तक जाता है, यूट्रस तक पहुंचता है, लेकिन जाता थ्रू किसके, थ्रू वजाइना, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, आपको बहुत रेयरली दे यूज टू आस्क, इफ दे आस्क देन दे विल गिव यू दिस कॉमन एग्जाम्पल, कॉपर टी। अदरवाइज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट बस वो आपसे अगर यहाँ पे 10th के लेवल पे पूछो ना, तो मुझसे IUCD का फुल फॉर्म मांगेंगे वो आपसे, फिर वो आपसे मांगेंगे कि एक एग्जाम्पल बता दीजिए, वो मांगेंगे वो आपसे, फिर कहाँ पे पोजीशन होती है IUCD की लोकेशन, कहाँ फीमेल बॉडी के अंदर होती है कि बाहर होती है, तो यूट्रस के अंदर होती है। इतना इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट होता है, सर्जिकल मैथड। सर्जिकल मैथड इज द बेस्ट मैथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस, और इसको हम कहते हैं दीज कॉन्ट्रासेप्शंस आर स्टरलाइजेशन मैथड। दीज मैथड्स ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सीधे ब्लॉक ही कर देना गैमेट को, आइदर फीमेल में एग को ब्लॉक कर देना, मेल में स्पर्म को ब्लॉक करना। तो सर्जिकल मैथड नाम ही से लगता है सर्जरी करना, यस। So in this method, the surgery is taking place in case of male and female both. So on the basis of male body and the female body, we divided surgical method into two, vasectomy and the tribectomy. देखो नाम से ही लगेगा वैसेक्टोमी, इट इज रिलेटेड टू द मेल, वास अ डिफरेंस, ऐसे करके याद करना है। आपको पूछते हैं जैसे डिफरेंस करने के लिए, अगर अब आपका 10th का सेकंड टर्म होने जा रहा है, टर्म 2 में अगर वो आपको लिखने का क्वेश्चंस दे रहे हैं राइटिंग का, तो आपको वैसेक्टोमी ट्रिबेक्टोमी में सीधे डिफरेंस पूछते हैं। बच्चा क्या करता है, वैसेक्टोमी का पॉइंट ट्रिबेक्टोमी में लिख के चला आता है, ट्रिबेक्टोमी का पॉइंट वैसेक्टोमी में लिख के चला आता है। मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को कि याद करना बहुत आसान है, यहाँ से याद करो, वास डिफरेंस is the one of the part in the male reproductive system. So vasectomy is taking place in vas difference. So vas difference means like vas difference, that is the reproductive organ in the case part in the reproductive organ of the male, वहां पे इसको हमको कट करना है,
वास्ट डिफरेंस को। उसको कट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लाइगेज करना है, कट करना है, स्टरलाइज कर देना है वैसेक्टोमी का। देखो यहाँ पे मैंने दिया होगा, डायग्राम तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर। It is a method of male sterilization. Vast difference in the male is blocked and hence sperm transfer. देखो किसको ब्लॉक किया, मेथड ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन, पहला पॉइंट। Vast difference in the male is blocked and hence sperm transfer will be prevented. It is called as vasectomy. इतना याद रखो, पॉइंट काफ़ी है, कोई डायग्राम ड्रॉ करके आने की आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बस आप पॉइंट याद रखो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप। या तो उसको हम पूरा तरह से काट के हटा दें, या थोड़ा सा उसको पोर्शन को लेकर के टाइड अप वाला अब पुराना हो चुका है, वो मतलब लूज भी पड़ सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि छोटा सा पीस को, स्मॉल पार्ट को लेकर कट कर दें और हटा दें, रिमूव कर दें थ्रू अ स्मॉल कट। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछते हैं, ये थ्रू अ स्मॉल कट कहाँ करें, दैट इज ऑन द स्क्रॉटम। अगर मेल में होगी सर्जरी तो किस पोर्शन में होगी, क्या पेट में होगी, क्या ऊपर थोराक्स में होगी, हेड में, अरे कहाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो नीचे स्क्रॉटम में होगा। स्क्रॉटम के थ्रू कट करके वास्ट डिफरेंस को लेकर के छोटा सा पीस कट करके इसको रिमूव कर देना। दिस इज व्हाट वैसेक्टोमी। पूछना तुम लोग मुझसे लास्ट में, फिर जितने भी डाउट्स होंगे। ट्यूबेक्टोमी, अब ट्यूबेक्टोमी ट्यूब से रिलेटेड ही है ये वर्ड, फैलोपियन ट्यूब से, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। सो इट इज अ मेथड ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन। इफ द फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड द एग विल नॉट। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दें तो एग जो है वो रीच ही नहीं करेगा, यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ओविडक्ट के पोर्शन में आगे आएगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, हमको फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा जो स्मॉल पार्ट है उसको कट करना है और कट करके उसको हमको स्टरलाइज कर देना है। तो यही चीज़ है, इट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। 1 मिनट ये रहा देखो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल कट इन द, अब देखो कहाँ, जैसे मेल में स्क्रॉटम में किया था तो फीमेल में कहाँ करेंगे, एब्डोमेन में करेंगे, कट इन द एब्डोमेन। ठीक है, स्मॉल कट इन द एब्डोमेन, बस यहाँ पर एब्डोमेन हिस्से में कट करके ट्यूबेक्टोमी करना है हमें, निकाल देना है पर्टिकुलर पोर्शन को, हमको टाई अप कर देना है। या टाइड वाला जो ऑप्शन है ना बच्चों, ये अब काफ़ी पुराना हो चुका, लूज हो जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है कि सर्जरी करके एक छोटे से पोर्शन को कट करके निकाल ही दिया जाए। अगर आप एक बार अपनी एनसीईआरटी पे जाओ, एनसीईआरटी में कहीं पे भी इन्होंने कोई डायग्राम आपके लिए मेंशन नहीं किया है। जो चीज़ इन्होंने मेंशन नहीं किया उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जब इन्होंने मेंशन नहीं किया तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। एकदम मैं कहती हूँ जो भी बच्चे तैयार करें अब टर्म 2 के लिए, सीधे अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड करो। देखो यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन है, आप पूरा रीड करके देखना। ठीक है, ये चीज़ हो गया, इतना आपका रिलेटेड हो गया किससे, मैंने बात किया आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ठीक है,